Hello students, now we have to start the next topic, that is fungal disease of the same chapter human health and diseases. Human health disease में हम लोग सेम चैप्टर को स्टडी कर रहे थे. अब हम लोगों को इसको स्टडी करना है, वो क्या है, फंगल डिसीजेस. फंगल डिसीजेस क्या है? अ डिसीज विच कॉज बाय फंगस. ऐसी डिसीज जो किसकी वजह से हो? फंगस की वजह से हो. ओके, वह बीमारियां जो किसकी वजह से हो जाती हैं? फंगस की वजह से हो जाती हैं, वह कहलाती है फंगल डिसीजेस. तो फंगल डिसीजेज में हमारे पास एक डिसीज़ निकल कर आती है, इसको बोलते हैं रिंग वॉर्म. इससे भी चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आएगा. ये जो टॉपिक है रिंग वॉर्म वाला, इससे क्योंकि इसमें जो फंगस के नाम दे रखे हैं 1 मार्क्स में बहुत पूछे जाते हैं. ओके, सो द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ह्यूमन बीन कॉजिगेटिव एजेंट जो होता है उसका क्या होगी? फंगस. फंगस के कारण ही फैलती है. कौन कौन सी फंगस ये बीमारी लेकर आती है? तो इसके लिए हमारे पास जो है वह फंगस, पहली फंगस होगी हमारी कौन सी? दैट इज़ नोन एज दी माइकोस्पोरम. पहली फंगस क्या होगी आपकी? माइक्रोस्पोरम. बट नेम दैट इज द माइक्रोस्पोरम. ओके, माइक्रोस्पोरम होगा. सेकंड होगा ट्राइकोफाइटॉन. ओके, और फिर थर्ड होगी आपकी इपिडर्मोफाइटॉन. माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और इपिडोडर्मोफाइटॉन. ये 3 तरह की फंगस होती है. अब मान लीजिए किसी को दांत खा होता है, मोस्टली होता है जहाँ ड्राई प्लेसेस होती है, जहाँ पर नमी होती है, वहाँ पर ये बीमारी हो सकती है. जैसे अंडर आर्म्स हुआ, हमारे पैल्विक रीजन हुआ, और गले के पीछे हुआ, तो ये बीमारी हो सकती है. ये इंक्लूडिंग, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें हमको ड्राइनेस हो जाती है. ओके, वहाँ पर नेल्स के स्कार वगैरह पे स्कैरी लेजेंस बन जाता है. ओके, और यहाँ पर जो होता है वो चिंग बहुत होती है, खुजली बहुत चलती है. ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, या तो सॉइल, ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स, टावल, कॉम्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है. ओके, कहाँ मिलती है ये? तो ये मिलती है हमारे हीट एंड मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ पर थोड़ी गर्मी होगी, जहाँ जगह गर्म होती है और जहाँ पर मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वहाँ पर देखने को ये मिलती है. ओके, अब हम लोग बात करेंगे ये डिसीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये सारी डिसीज़ कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पहला होना चाहिए पर्सनल हाइजीन. व्हाट आर द कंट्रोल मेजर? कौन कौन से कंट्रोल मेजर होते हैं जिसके थ्रू ये डिसीज़ कंट्रोल हो सकती है? तो पहली होती है हमारी कौन सी? पर्सनल हाइजीन. हम अपने आप को हाइजीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, क्लीन वाटर, क्लीन फूड, क्लीन वेजिटेबल हम लोग लें. उसके बाद होता है दैट इज़ पब्लिक हाइजीन. पब्लिक हाइजीन मतलब आसपास का जो वो इन्वायरमेंट है वो भी क्या होना चाहिए? साफ़ सुथरा होना चाहिए. नदी नाले जहाँ से वाटर लेते हैं वो भी साफ़ होना चाहिए. वेक्टर, कहीं पर भी गंदगी ना रखें जिससे कि मॉस्कीटो या हाउस फ्लाई जो होती है, ये मॉस्कीटो और हाउस फ्लाई हमारे घर में ना आ सके. ओके, इसके अलावा जहाँ तालाब होता है उस तालाब के अंदर हम क्या डालते हैं? फिश होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गम्बूशिया फ़िश. तो गम्बूशिया फ़िश क्या करती है कि उसके अंदर जो लार्वा प्रेजेंट होता है, गम्बूशिया फ़िश एक अच्छी फीडर होती है. जो भी लार्वा प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? पॉट के अंदर जो मॉस्कीटो का लार्वा है, उस मॉस्कीटो के लार्वा को फीड कर देती है. उस फिश का नाम क्या होता है? गम्बूशिया. क्या नाम दिया गया है? गम्बूसिया. ओके, तो गम्बूसिया फिश होती है, वो खा जाती है. एयर के थ्रू जो ट्रांसफर डिसीज़ होती है उस पर्सन के कॉन्टेक्ट, जैसे टीबी वगैरह एयर के थ्रू ट्रांसफर होती है, कॉमन कोल्ड एयर के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो उन पर्सन से हम थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें. वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, हम लोग जो हैं 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को हम लोग क्या करवाएं? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन करवाएं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज़ बन जाए. ये तो होगी बात. इसके बाद नेक्स्ट डिसीज़ आती है हेलमिंथिक डिसीज़. तो एस्केरिसिस जो होती है, जिसमें एस्केरिस का कारण जो होता है वो होता है एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड. ओके, एक एस्केरिसिस का वॉर्म आता है, इसको हम एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड बोलते हैं. ये लिम्ब्रिकॉइड जो होता है वो अपने जो एग होता है वो वाटर के थ्रू, वेजिटेबल के थ्रू, सॉइल के थ्रू ये कर देता है कंटेमिनेटेड फेकल. ये फेकल मटेरियल के ऊपर बैठता है. इसके ऊपर जो हमारी हाउस फ्लाई होती है वो आती है, बैठती है और इसकी एग ले जाती है, जिसे और हमारे फूड मटेरियल के ऊपर ले जाकर डाल देती है. अब हम खाना धो के नहीं खाते हैं, ओके, या फिर फ्रूट्स हम धो के नहीं खाते हैं, पका के अच्छे से नहीं खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगी. इससे हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, हमको एनीमिक हो सकती है, और हमारा जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉकेज भी हो सकता है. ये है. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है 2 मार्क्स में. तो नेक्स्ट वन इज़ एलिफेंटासिस. एलिफेंटासिस डिसीज़ जो होती है वो फ्लेरियल वॉर्म डिसीज़ होती है. एक होती है 2 तरह की स्पीसीज़ में काम करती है. पहला है वाउचेरिया मलाई.
कौन सी होगी, वाउचेरिया मलाई। ये जो होती है वाउचेरिया मलाई, ये पहली होती है, और दूसरी होती है ब्रोंकाटी। बेनकाफ्टी जो है ये BAN क्रॉफ्टी, ये जो होती है दूसरी स्पीसीज़ होती है। तो ये बेन क्राफ्टी जो होती है दूसरी स्पीसीज़ है, जो कि क्या कर रही है, हमको डिसीज़ कर रही है एलिफेंटासिस। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो हमारे लिम्स होते हैं, उस लिम्स के जो लिम्फ नोड होते हैं, वो लिम्फ नोड क्या करते हैं, जाम हो जाते हैं या चौक हो जाते हैं, और जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो भी इनसे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सो दीज आर द डिसीज़ कॉज बाय दी फ्लेरल वॉर्म के कारण ये बीमारियाँ होती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डेट इज़ नॉन इन्फेक्शन डिसीज। नॉन इन्फेक्शन मतलब दो डिसीज विच नॉट ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्थी पर्सन। नॉन इन्फेक्शन डिसीज जो होती है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती है। द डिसीज विच नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्थी पर्सन आर नोन एज ए नॉन इन्फेक्टेड डिसीज़। हमारे पास डिसीज़ आती है कैंसर। ओके, हमको कौन सी डिसीज़ को स्टडी करना है, डेट इज़ नॉन एज दी कैंसर। तो आप लोगों ने कैंसर मोस्टली देखा होगा कि बहुत से लोगों को कैंसर हो जाता है। अगर उनमें दो रीज़न होते हैं, पहला तो होता है वायरस के कारण। तो वायरस के कारण भी क्या होता है, कैंसर होता है। दूसरा जो होता है वो होता है किसी कारण, डेट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन अगर हो रहा है, हमारी सेल एक्टिवेट हो रही है, तो उसके कारण भी क्या होता है, कैंसर होता है। तो बायोलॉजी ऑफ कैंसर में बात करें कि जो नॉर्मल सेल होती है वह नॉर्मल सेल अपने आप को कंट्रोल रखती है डिवीज़न के लिए, पर कभी कभी ये जो है वो कंट्रोल कैपेसिटी जो है वो खो बैठती है और अनकंट्रोलेबल डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। सेल का बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर या न्यूरोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम कैंसर बोलते हैं। तो ट्यूमर जो होता है इट इज़ अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, ये एक अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल होता है, और ये अपनी डिवीज़न कैपेसिटी लॉस कर देता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिवाइस कर देता है। अब हमारे पास ट्यूमर दो तरह से होते हैं। फर्स्ट होता है बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है दे रिमेन कन्फर्म ओरिजिनल लोकेशन, ये अपनी ही लोकेशन पे रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ तो ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे होगा, ये स्प्रेड नहीं होता है, इट इज़ नॉट स्प्रेड, ये स्प्रेड नहीं होगा। ओके, जबकि दूसरा जो होता है मैलिग्नेटेड ट्यूमर जो होता है, मैलिग्नेटेड जो ट्यूमर होता है, ये मैलिग्नेटेड ट्यूमर नॉन प्लास्टिक जो होता है, न्यूप्लास्टिक होता है, ये डेंजरस होता है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है और दूसरी सेल को भी क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस सेल के, उन न्यूट्रिएंट्स को खा जाता है और उस सेल को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। दैट इज़ द ट्यूमर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ सेल, सेल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो डिवीज़न होना स्टार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। सो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल विच डिवाइडेड द मोस्ट डेंजरस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टेसिस। कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर क्यों होता है। ओके, तो फिजिकल एजेंट, इसके लिए कुछ एजेंट होते हैं जैसे एक्सरेज। बहुत से लोग जो हैं बार बार अपनी बॉडी में एक्सरेज करवाते हैं। ओके, उसके अलावा गामा रेज जो होती हैं, तो ये जो जाता है, ये क्या होता है, किसी सेल का जो यूवी रेज अगर इंटर करती है, जो सेल होती है उस सेल की कैपेसिटी उस सेल के अंदर जाकर उनको एक्टिवेट कर देती है, ताकि वो क्या हो जाती है, न्यूप्लास्टिक सेल मतलब कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो ट्यूबें, जैसे हम लोग से तंबाकू खाते हैं, बहुत से लोग बेंजीन खाते हैं, फ्यूम्स होती हैं, ये भी क्या कर देती है कि सेल को क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है कैंसर के लिए। बायोलॉजिकल एजेंट में जो है दे आर कॉजिंग वायरसेस, ये वायरस के कारण होता है। तो ये क्या करती है, ऑन्को वायरस या प्रोटो ऑन्को जीन जो होते हैं, ये जीन उन सेल को एक्टिवेट कर देते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करती है, नॉर्मल सेल को भी कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देती है। किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर को डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं, तो सबसे पहला होता है ब्लड टेस्ट। उसके ब्लड टेस्ट से या बोन मेरो टेस्ट जो होता है, बोन मेरो टेस्ट या ब्लड टेस्ट जो होता है, उस ब्लड टेस्ट से हम पता लगा लेते हैं कि भैया उसको कैंसर हो रहा है, सिर्फ है ना। दूसरा बायोप्सी, जहाँ पर उसको कैंसर हो रहा है वहाँ का टिश्यू ले लीजिए, उस टिश्यू का सैंपल लेकर हम उसको कल्चर करवाते हैं तो पता लग जाएगा कि ये इसको कैंसर है। रेडियोग्राफी एक्सरे के थ्रू हम लोग पता लगा लेते हैं कहाँ कैंसर हो रहा है। सीटी स्कैन जो होती है उसके थ्रू पता लगा लेते हैं। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई मशीन देखी होगी आप लोगों ने। तो फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल चेंज जो भी बॉडी के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, वो हमारे मशीन से पता चल जाता है। या हम उसकी बॉडी की सेल को निकाल कर उसको कल्चर, एंटीबॉडीज़ कल्चर करवा के, मतलब इससे कोई एंटीबॉडी फाइट करवाए, तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि उसको कैंसर हो रहा है। मान लीजिए ये हो रहा है, अब ट्रीटमेंट, वैसे कैंसर बहुत मुश्किल होता है ठीक होना,
ये भी देखा गया है। प्राइमरी स्टेज में पता चल गया तो फिर भी ठीक हो सकता है, पर सेकंड या टर्शियरी सेल में नहीं होगा। तो पहली टेक्निक है सर्जरी। पहली टेक्निक हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी करवाते हैं। तो सर्जरी जो होती है, सर्जरी के थ्रू पेशेंट को जो ट्यूमर होता है वो निकाला जा सकता है दूसरी जगह फैलने से। सेकंड वन है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में जो ट्यूमर होता है वो इरिटेट या लीथल कंडीशन में होगा, हम उसको वहाँ पर सेक देते हैं, मतलब उसको रेडिएशन प्रोवाइड करवाते हैं। वह रेडिएशन उस पर्टिकुलर प्लेस को बर्न कर देता है और ट्यूमर को निकाल देता है। कीमोथेरेपी, उसको समय समय पर कुछ कैंसरस इनहिबिटिंग ड्रग्स दी जाती है जो कि कैंसर सेल को मार देती है, पर से हेयर लॉस या एनीमिया जैसी बीमारियाँ देखी गई है। इम्यून थेरेपी, इसमें हम लोग क्या करवाते हैं, उनको अल्फ़ा इंटरफेरेंस जो इंजेक्शन होते हैं वो अल्फ़ा इंटरफेरेंस की टैबलेट दी जाती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सबसे ज़्यादा अभी टेक्निक जो है वो यही चल रही है, इम्यून थेरेपी, जिससे हम उसके सेल को मार सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। ओके एंड